अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम पाइथन के कंप्लीट कोर्स में एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम पाइथन में पैकेजेस देखेंगे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर पाइथन के कंप्लीट कोर्स के अंदर मॉड्यूल्स देखे थे। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए बात कर लेते हैं कि पाइथन के अंदर पैकेजेस होते क्या हैं। पैकेजेस के बारे में जानने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि मॉड्यूल होते क्या हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे पाइथन के कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर रहे हैं। उसके अंदर हम पाइथन को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं और उसके अंदर हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि मॉड्यूल्स होते क्या हैं। अगर आपको नहीं मालूम कि मॉड्यूल होते क्या हैं तो आप जाइए हमारे पाइथन के कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। उसके अंदर हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर मॉड्यूल्स ही देखे थे। तो फ्रेंड्स, आइए अब बात कर लेते हैं कि पैकेजेस होते क्या हैं। पैकेजेस बेसिकली कलेक्शन होते हैं मॉड्यूल्स या सब पैकेजेस की। अगर आप इसे सिंपल वर्डिंग में समझे तो हमारे पास जो एक फोल्डर होता है पाइथन के अंदर, हम उसे कहेंगे पैकेज। हम उसे पैकेज कब कहेंगे? जब हमारे पास उस फोल्डर के अंदर या तो कुछ मॉड्यूल्स होंगे या सब पैकेजेस होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए अब देख लेते हैं कि हम किस तरीके से पैकेज क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से हम उस पैकेज के मॉड्यूल्स की फाइल को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए उसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और हमने यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर पहले से ही फोल्डर क्रिएट किया हुआ है पाइथन पैकेजेस के नेम से। अब हम यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर एक न्यू पैकेज क्रिएट करेंगे। तो हमें मालूम है कि पैकेज भी बेसिकली एक फोल्डर ही होता है। तो आइए अब हम यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देते हैं माई पीकेजी के नेम से। हमने यहाँ पर पैकेज की शॉर्ट फॉर्म टाइप की है माई पीकेजी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने यहाँ पर माई पीकेजी के नेम से एक फोल्डर तैयार कर लिया है। बेसिकली अभी हमारे पास ये फोल्डर पैकेज नहीं बना। ये फोल्डर पैकेज कब बनेगा? ये फोल्डर पैकेज जब बनेगा जब इसके अंदर __init__.py के नेम से फाइल होगी और इसी के साथ साथ इस फोल्डर के अंदर कुछ मॉड्यूल्स या सब पैकेजेस होंगे, जब ये हमारे पास पैकेज बनेगा। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर कुछ फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इस फोल्डर को पहले से ही अपने सबलाइम टेक्स्ट के अंदर ओपन किया हुआ है। तो आइए अब हम यहाँ पर माई पीकेजी नेम से जो फोल्डर है उसके अंदर कुछ फाइल क्रिएट करते हैं। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसके अंदर फाइल क्रिएट करेंगे __init__.py के नेम से। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर ली है __init__.py के नेम से। उसी तरीके से अब इसके अंदर कुछ मॉड्यूल्स क्रिएट कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसके अंदर एक मॉड्यूल ले लेते हैं, इसको नेम दे देते हैं cal.py। तो हमने यहाँ पर cal.py के नेम से एक मॉड्यूल ले लिया है और इसी तरीके से एक और मॉड्यूल ले लेते हैं, इसे नेम दे देते हैं print.py। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है print.py। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे पास इस पैकेज के अंदर हमने दो मॉड्यूल्स इंक्लूड कर लिए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर माई पीकेजी के नेम से एक पैकेज है, उसके अंदर हमने यहाँ पर इस पैकेज के अंदर दो मॉड्यूल हैं, एक हमारे पास पाइथन फाइल है। पाइथन फाइल भी बेसिकली मॉड्यूल ही होता है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर cal.py के नेम से जो हमारे पास एक मॉड्यूल है उसके अंदर कुछ कोडिंग कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक फंक्शन ले लेते हैं ऐड के नेम से। हमारे पास हमारा ये फंक्शन क्या करेगा? ये बेसिकली दो नंबर की एडिशन करेगा। तो हम यहाँ पर कहते हैं प्रिंट, उसके बाद अब हम यहाँ पर कहते हैं एडिशन इक्वल्स टू, और उसके बाद अब हम यहाँ पर कहते हैं एडिशन के अंदर 12 + 34। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर इसके अंदर एक और फंक्शन लेंगे, इसे कर लेते हैं कॉपी और नीचे से कर लेते हैं पेस्ट। और उसके बाद अब हम यहाँ पर इस फंक्शन को नेम देंगे सब्ट्रैक्शन या SUB। और उसके बाद अब हम यहाँ पर इसे सब्ट्रैक्शन करवाएंगे। हम यहाँ पर कहते हैं 34 - 12। और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर जो मैसेज है उसके अंदर टाइप कर देंगे सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू। इस तरीके से हमारे पास एक मॉड्यूल तैयार हो चुका है जिसके अंदर हमारे पास दो फंक्शन है, एक है एडिशन और दूसरा है सब्ट्रैक्शन। इसी तरीके से हमारे पास एक मॉड्यूल है print.py के नेम से। उसके अंदर अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो एक मैसेज डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर कहते हैं हेलो वर्ल्ड। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अपने इस मॉड्यूल के अंदर सिंपल एक प्रिंट की स्टेटमेंट यूज़ की, क्योंकि हमारा बेसिकली मकसद ये है कि हम पैकेजेस को समझें। इसी वजह से हमने यहाँ पर कोड को कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखा। हमने यहाँ पर सिंपल जो हमारे मॉड्यूल्स हैं उसके अंदर छोटे छोटे फंक्शन तैयार किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर पैकेज तैयार हो चुका है। अब हमें यहाँ पर इस पैकेज को यूज़ करना है। हम यहाँ पर इस पैकेज को यूज़ कर सकते हैं इस डायरेक्टरी के अंदर भी, और इसी तरीके से हम किसी और डायरेक्टरी के अंदर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसी डायरेक्टरी के अंदर इसे यूज़ करते हैं। हमारे पास यहाँ पर पाइथन पैकेजेस के नेम से फोल्डर है, उसके अंदर हम यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। तो
तो हम यहाँ पर एक न्यू पाइथन फाइल क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पर कहते हैं पाइथन पैकेजेस के नेम से जो फोल्डर है उसके अंदर एक न्यू फाइल होगी और उस फाइल को नेम दे देते हैं main.py। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर main.py के नेम से एक फाइल क्रिएट कर ली है। अब हम यहाँ पर इस फाइल के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये पाइथन फाइल है। अब हम यहाँ पर इस फाइल के अंदर अब इस पैकेज को यूज़ करेंगे, माई पैकेज के नेम से जो हमारा यहाँ पर फोल्डर है या पैकेज है उसे हम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर main.py है। अब हम यहाँ पर इसके अंदर कुछ कोडिंग करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले कह देते हैं फ्रॉम माई पैकेज, हमारे पैकेज का नाम है माई पैकेज, और उसके बाद अब हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले माई पैकेज के अंदर इंपोर्ट करेंगे cal.py को। तो अब हम यहाँ पर कहते हैं cal.py, या हम यहाँ पर सिंपल इसको टाइप करेंगे cal। तो आइए अब हम यहाँ पे इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो अपने cal मॉड्यूल के कुछ फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो प्रिंट की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पर टाइप करते हैं cal डॉट, और इसके बाद अब हम यहाँ पर जो हमारा cal मॉड्यूल है उसके सबसे पहले तो हम एडिशन फंक्शन को कॉल करें। तो हम यहाँ पर कहते हैं cal डॉट एड। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो cal नाम का जो मॉड्यूल है उसके एडिशन के फंक्शन को कॉल कर लिया है। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो इस main.py को रन करते हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं पाइथन main.py। तो फ्रेंड जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर दोनों नंबर की एडिशन होकर आ रही है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है नन मैसेज डिस्प्ले क्यों हो रहा है? नन मैसेज डिस्प्ले इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमारा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम पैकेजेस के मॉड्यूल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पे से कॉपी करते हैं नीचे। अब हम यहाँ पर हमारे मॉड्यूल का दूसरा फंक्शन यूज़ करते हैं सब्ट्रैक्शन के नेम से। तो अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं सब। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसे भी रन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं पाइथन main.py। तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हमारे दोनों फंक्शन रन हो चुके हैं। सबसे पहले फंक्शन की एडिशन हमारे पास होकर आ रही है जो कि है 46, और इसी तरीके से सेकंड फंक्शन की हमारे पास सब्ट्रैक्शन होकर आ रही है 22। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम अपने पैकेजेस को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ तक सीख लिया कि अगर हमारा पैकेज सेम डायरेक्टरी में हो तो हम किस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं या किस तरीके से अपनी पाइथन फाइल के अंदर इसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि अगर हमारा पैकेज किसी और डायरेक्टरी में होगा तो हम उसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। किसी और डायरेक्टरी से मुराद ये है कि हमारा पैकेज सिर्फ और सिर्फ पाइथन फाइल के अंदर होना चाहिए। आप कह सकते हैं कि जहाँ पर हमने पाइथन की इंस्टॉलेशन की हुई है वहाँ पर हमारा पैकेज होना चाहिए। तो आइए उसी देखने के लिए हम चलते हैं सबसे पहले अपने सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव में जाने के बाद सबसे पहले हम जाएंगे पाइथन फाइल के अंदर। पाइथन फाइल के अंदर जाने के बाद अब हम जाते हैं पाइथन जहाँ पर हमने इंस्टॉल की हुई है वही वाली फाइल के अंदर। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक फ़ोल्डर है लिप के नाम से। हम यहाँ पर सबसे पहले तो इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर बहुत से फोल्डर हैं। ये तमाम फोल्डर बेसिकली क्या है, ये तमाम फोल्डर पैकेजेस हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर कोई भी एक पैकेज ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर DBM का एक पैकेज ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ मॉड्यूल्स मौजूद हैं। अब हमें यहाँ पर कैसे मालूम हुआ कि तमाम पैकेजेस हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर __init__.py के नेम से एक फ़ाइल है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो फोल्डर है ये एक पैकेज है। तो फ्रेंड्स अगर आपने किसी और डायरेक्टरी के अंदर अपने पैकेज को इंक्लूड करना है तो वो एक ही फोल्डर है, वो है फोल्डर लिब। ये लिब फोल्डर वहाँ होगा जहाँ पर आपने अपनी पाइथन को इंस्टॉल किया होगा। उस पाइथन के इंस्टॉलेशन वाले फोल्डर के अंदर एक लिब नाम का फोल्डर होगा। आपने उस फोल्डर के अंदर अपने पैकेज को इंक्लूड कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी पैकेज क्रिएट करने का मेथड बिल्कुल सेम है। जैसा हमने देखा था कि हमने अपनी सेम डायरेक्टरी के अंदर जहाँ पर हमारी main.py के नेम से फाइल थी उसके अंदर हमने पैकेज जैसे क्रिएट किया था उसी तरीके से यहाँ पर हम पैकेज क्रिएट करेंगे। लेकिन अब पैकेज क्रिएट करने के लिए ये बात लाजमी याद कीजिएगा कि हमारे जिस फोल्डर के अंदर पैकेज या जिस फोल्डर को हम पैकेज बनाना चाहते हैं उस फोल्डर के अंदर __init__.py के नेम से फाइल लाजमी होनी चाहिए। अगर वो फाइल नहीं हुई तो हमारा वो पैकेज नहीं होगा। तो फ्रेंड्स उसी के साथ साथ उन तमाम पैकेजेस को अपने main.py या किसी भी पाइथन फाइल के अंदर इंक्लूड करने का मेथड बिल्कुल सेम है। सबसे पहले हम टाइप करेंगे फ्रॉम और उसके बाद हमारे पैकेज का नेम, और फिर हम उसमें से इंपोर्ट कर लेंगे जो भी हमें मॉड्यूल चाहिए होगा हम उसे सिंपल। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम किसी और डायरेक्टरी के अंदर पैकेज को इंक्लूड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।